नाउ वी हैव नेक्स्ट वन। कहा गया है अ मेटालिक प्लेट एक्सपोज्ड टू वाइट लाइट एमिट इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। क्या है कहानी? ये एक सपोज करिए मेटेलिक प्लेट है। 3D फिगर इमेजिन कर लो चाहे 2D इमेजिन कर लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये मैंने एक 3D सिचुएशन इमेजिन करी। इस मेटेलिक प्लेट पर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं आकर के टकरा रही है। कौन सी लाइट आ रही है? वाइट लाइट आ रही है। मतलब इसमें पूरा का पूरा विबग्योर मिक्स होकर के आकर के हिट कर रहा है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएंगे ये सारे क्या एक ही एनर्जी के होंगे? नहीं, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक बराबर नहीं होगी, कम ज़्यादा होगी। ये डिपेंड करेगा कि जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी कितनी है। दरअसल होता क्या है कि आने वाली जो लाइट है उसमें हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अलग अलग होती है, तो हर एक कलर के करस्पॉन्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो भी अलग अलग होगा। तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा? जिस कलर का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा उसी के करस्पॉन्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। कौन से कलर का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा? ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू या एच एफ, एंड वी कैन से दैट एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा एनर्जी उसका कम होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो वायलेट और रेड ये जो विबग्योर आप याद करते हो, इसलिए याद करते हो कि आपको ये याद रहे ऑलवेज के लिए कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो वायलेट का एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उल्टा चलेगा ना, एनर्जी और वेवलेंथ उल्टा चलेगा। वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। लैम्डा वी जो होता है वो लैम्डा आर से कम होता है। तो जो एनर्जी वायलेट में होगी वो ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी विबग्योर में। इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वायलेट वाले के लिए रेड की तुलना में ज़्यादा होगी, इसीलिए उसको रोकना मुश्किल होगा। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आगे एक और अगर हम प्लेट इमेजिन करें तो उससे जाके मानो कि इसको हिट करना है, तो ये हिट ना करे इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि यहाँ पर हम एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दें, या ऐसे मान लो कि एक बैटरी हम यहाँ पे लगाएं और उस बैटरी का जो छोटा वाला टर्मिनल है वो हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये इन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा, और जो वायलेट के करस्पॉन्डिंग निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकला है, तो उसको रोकने के लिए अगर आप बैटरी लगा रहे हो तो वो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। बाकी मैथमेटिकल भी आप समझते हैं चीज़ों को। ये इक्वेशन होती है के काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट के मैक्स, ये होता है एच न्यू माइनस फाइव। फाइव क्या है? वर्क फंक्शन। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, चैप्टर रिवाइज करना पूरा मोटिव नहीं है, क्वेश्चन के अराउंड रिवाइज कराना है मुझे। तो यहाँ पर के मैक्स क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक इवन लाइट अगर हम कंसिडर करें तो भी उसी के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हर प्रकार की एनर्जी के निकलते हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एच न्यू माइनस फाइव के बराबर होता है। न्यू क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन की, और इंसिडेंट फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है।
तो जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए ये सबसे ज़्यादा होगा, और इसी को ई वी के बराबर करते हैं, वी। ये यहाँ पर वी को वी एस लिखा जा सकता है। वी एस स्टैंड्स फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जिसका ये न्यू सबसे ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी सबसे ज़्यादा होगा। तो फाइनली यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर वायलेट वेवलेंथ मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी मैक्सिमम है, करस्पॉन्डिंग टू दैट एमिटेड इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है, एंड हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी मैक्सिमम है।